दोस्तों आज की कहानी है बहू। तुम्हें ये भी नहीं आता दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। मान्या 18 वर्ष की कम उम्र में ब्याह कर ससुराल आई। बहुत बड़ा खानदान, कई बहुएं बेटियां बच्चे सासे ससुर, बस कमी थी तो अपनी सगी सास की सबसे बड़ी विडम्बना। शादी की कमाई के बाद सभी अपने घर चले गए। ससुर और पति के अलावा मान्या की वयोवृद्ध सास भी थी जो इकलौती बहू मान्या को बहुत प्यार करती थी। बीमार रहती थी तो उनकी बिस्तर पर देखभाल करनी पड़ती थी। मान्या ने उनकी सेवा की जिम्मेदारी खुद ले ली। किसी व्रत की सेवा का उसका पहला अवसर था। शुरू में थोड़ी परेशानी हुई, फिर उसकी आदत में आ गया। उन्हें नहलाना धुलाना, कपड़े बदलना, बाल संवारना। बुआ सास भी थी एक जो कभी कभी आती थी, रोबदार व्यक्ति और आवाज। उनकी आती बहुएं और उनकी भाभीियों को जग घट लग जाता। मान्या हंसते हंसते उन सबको तीमारदारी कर तो बहुएं अपने अपने हुनर का प्रदर्शन करती और उससे तारीफ पाने के लिए उसकी चापलूसी भी करती। कोई सिलाई, कोई कढ़ाई, कोई बुनाई और कोई हेयर स्टाइल में पारंगत। मान्या से पूछा जाता, क्या तुम्हें सिलाई कढ़ाई बुनाई आती है? मान्या ने कहा, मुझे ये सब नहीं आता। तो बुआ जी मान्या को ताना मारते हुए दूसरी बहुओं से तुलना करते हुए डांट लगाती, अरे तुम्हें कुछ नहीं आते। 18 साल की छोटी लड़की से इन सब कामों की अपेक्षा की जा रही थी। मान्या सोचती स्कूल और कॉलेज में जहाँ हीरो समझे जाते थे, शादी के बाद हर गृहस्थी के मामले में निपट अनाड़ी कहला रहे थे और सोचती यहाँ हमारी लौंग जब थोड़ी काम में आएगी। खाना बनाना आना ही काफी नहीं। और सासी सास से कहती, मुझे ये सब सिखा दो। सासी सास प्यार से शब्द लगाते हुए कहती, सीख जाएगी तो धीरे धीरे बोलने दे। ननद जी को हमें भी खुश सुनाती थी, एक आदमी सबको खुश नहीं कर सकता। इतनी प्यारी हो तो तुम इसी तरह वक्त बिता। मान्या 2 बच्चों की माँ बन गई। हाँ, उसने बुनाई सीखी और बच्चों को अपने हाथ के स्वेटर पहनाए। फूफा जी की मृत्यु हो गई। अब सवाल था इतने सारे भाइयों से मैं किसके पास रहेगी? सब शुभ। मान्या के ससुर बोले, मेरे साथ रहेगी। दबी जबान में उनकी भाभियां मान्या से बोली, तेरे सिर पर सड्डी रहेगी, दिन रात मना कर दो, सारा घर का काम, दादी माँ की सेवा, दोनों बच्चों की देखभाल, ऊपर से उनकी डांट। सोच लो परिपक्व हो चुकी। मान्या बोली, ठीक है पिताजी, उन्हें आप यहीं ले आइए, सभी मुंह मोड़ लेंगे, वो कहाँ जाएगी। बुआ जी के आती फिर से बहुओं का जमघट शुरू हो गया। अपनी सासों की बुराई और अपने दुखड़े बुआ जी को सुनाती और सासें अपनी बहुओं की भलाई बुराई करती। बुआ जी का दरबार चलता रहता और वह निर्णायक बन के अपने फैसला सुनाती रहती। एक दिन बुआ जी को लकवा मार गया। शुरू में सब सहानुभूति दिखाने आए, लेकिन एक तरह से वह बेड रिटेन बिस्तर पकड़ लेना हो गई थी। तो धीरे धीरे सब उनसे मुंह मोड़ने लगे। उनकी सेवा का भार भी मान्या पर आ गया। हमेशा सबसे घिरे रहने वाली बुआ जी को समझ आ गया, अच्छे रहते तो सभी चारों तरफ घूमते फिरते, लेकिन जब विपत्ति आती है तो सभी मुंह फेर लेते हैं। एक दिन मान्या के सिर पर हाथ फेरते हुए बुआजी बोली, मैं सभी लोगों के घमंड में तुझे ताने मारती रही और आज तू ही मेरे काम आ गई। शायद मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म हो गए जो तू मुझे मिली। मान्या और बुआजी जीवन पर्यटन माँ बेटी की तरह रही। बुआजी में विल पावर बहुत ही। मान्या की सहयोग से 72 वर्ष उम्र में भी लकवे के प्रभाव से मुक्त होगी और अपने आप चलने लगी। ससुर कहते, मान्या तो दुनिया की बेहतरीन नर्स है और आशीष दे